हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल 6 सेम का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये एनर्जी को किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल जो हमारी ब्रांच है उसमें एनर्जी को किस किस तरीके से हम उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं, उस एनर्जी को किस किस फॉर्म में हम एनर्जी की जो हमारे सर्किट्स हैं, जो हमारे मोटर्स हैं, या जो हमारे जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल, उनमें किस किस फॉर्म में किस किस तरीके से हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए वो हमारे साथ बने रहें। और इसमें जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप वहां से अपना सिलेबस, जिस स्टूडेंट ने अभी तक सिलेबस भी डाउनलोड नहीं किया वो वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकता है। तो इसमें पहला चैप्टर आता है हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्ति, प्रकाश से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। इसमें हमारा नेचर ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसका, सॉलिड एंगल क्या होता है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, इंटेंसिटी क्या होती है, लैंप की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, डिस्चार्ज कैसे होता है लैंप, सीएफएल क्या होता है, एलईडी लैंप क्या होता है, इस टाइप के हमारे कुछ चीज़ें इस पूरे चैप्टर में होती है। इसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। पहला जो चैप्टर है वो है हमारा इल्यूमिनेशन। सेकंड जो चैप्टर है वो होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसिंग। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, वाटर कूलर्स और एयर कंडीशनिंग। पहला जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्ति बोलते हैं। इसमें लाइट की जो फॉर्म है, किस किस तरीके से लाइट को हम एज ए एनर्जी हम कंसिडर कर सकते हैं या कैसे कैसे उस एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक के थ्रू हीट कर सकते हैं और वेल्डिंग कर सकते हैं, वस्तुओं को जोड़ने का काम कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं वो हम थर्ड चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और वाटर कूलर्स। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज होते हैं घरेलू, या फिर हमारे एसीज होते हैं, या फिर हमारे वाटर कूलर्स होते हैं, उनमें किस किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कौन कौन से सर्किट हमारे लगे हुए होते हैं, इस चीज का हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ये हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, ये आएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। 6 है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन।
किस तरीके से इलेक्ट्रिक को हम ट्रेन लाइटिंग स्कीम है, पावर सप्लाई अरेंजमेंट है, ये हमारे एसी डीसी सिस्टम है, डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो ये अलग अलग टाइप के हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला इल्यूमिनेशन, फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अब एक एक करके हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है इल्यूमिनेशन। इसे जो इसका नाम है हिंदी में उसे बोलते हैं परदीप्ति। परदीप्ति सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हमें लाइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, लाइट होता क्या है। लाइट जो है एक हमारा एनर्जी सोर्स होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को देखने में सहायता प्रदान करती है। और जब कोई प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो एमिटिंग जो हमारा प्रकाश है वो किसी वस्तु पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर दिखाई देती है। ऐसे ही सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट ऑप्शन, ये क्या है हमारा, ये 7 अलग अलग रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, अलग अलग 7 रंग जो है जिनका नाम होता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे अलग अलग जो हैं इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग हमारे क्या होते हैं, एनर्जी के कलर्स होते हैं। फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमारी जो है ये चलती है। और इसकी जो वैल्यू है, लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम चलते हैं, हमारा इल्यूमिनेशन है क्या, व्हाट इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन देखते हैं, हमारा इल्यूमिनेशन क्या है। इल्यूमिनेशन को बोलते हैं प्रतिदीप्ति। प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रतिदीप्ति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रकाशिक तल, प्रकाशिक तल, प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रतिदीप्ति, परदीप्ति या इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। प्रकाशित तल, जिस तल पे भी हमारा जो लाइट है वो पड़ती है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को परदीप्ति या इल्यूमिनेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पर जितना प्रकाश, जितनी जो लाइट है इसके इकाई क्षेत्रफल पर जो इसका यूनिट एरिया है उस पर पड़ने वाले लंबवत जो हमारे परपेंडिकुलर जितना भी लाइट है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसे क्या कहते हैं, परदीप्ति कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास E
इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर एफ अपॉन ए। ई क्या है हमारा? प्रदीप्ति, जिसकी यूनिट क्या है? इन सब की यूनिट इसकी यूनिट जो है वो लक्स। इसकी जो यूनिट है प्रदीप्ति की जो यूनिट है ई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? लक्स है। ऐसे ही प्रदीप्ति फ्लक्स, एफ क्या है हमारा? फ्लक्स। एफ क्या है हमारा? प्रदीप्ति फ्लक्स। इसका जो यूनिट है वो ल्यूमेन होता है। प्रदीप्ति फ्लक्स इसका जो मात्रक होता है वो हमारा ल्यूमेन होता है, जबकि ए क्या है हमारा? क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसे मीटर कैंडिला भी कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो मीटर कैंडिला भी कहते हैं। लक्स को मीटर कैंडिला भी कह सकते हैं। अब इसमें छोटी छोटी हमारी डेफिनेशंस हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है हमारा? रेडियन क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? ठोस कोण क्या होता है? सॉलिड एंगल्स क्या होते हैं? कैंडिला क्या होता है? कैंडिला पावर क्या होती है? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर क्या होती है? तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हम अब एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। अब यहाँ से हम छोटी छोटी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक शब्दावली है, रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, बेसिक जो शब्दावली है, जिस चीज का हमने अभी जिक्र किया, जैसे जो हमारा फ्लक्स था, जो अभी हमने प्रदीप्ति फ्लक्स का नाम लिया, तो वो होता क्या है? ये छोटी छोटी जो जानकारी है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स। इल्यूमिनेशन फ्लक्स। सबसे पहला क्या है हमारा? इल्यूमिनेशन फ्लक्स होता क्या है? किसी प्रकाश स्रोत, जैसे कोई हमारा लाइट सोर्स है, उससे जितने भी प्रकाश की किरणें जो निकलती है उनकी जो संख्या है उसे कुल मात्रा को फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। किसी भी लाइट सोर्स से जितने भी किरणें, जितनी भी रेज की जो मात्रा है वो निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। इसे एफ या फाई से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। किसी भी प्रकाश, जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु है, किसी भी प्रकाशिक जो यंत्र है, उससे निकलने वाली किरणों की मात्रा को, किरणों की संख्या को प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं, जिसे एफ या फाई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। अब ल्यूमेन क्या होता है? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी ल्यूमेन। व्हाट इज ल्यूमेन? व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन क्या होता है?
एक मानक मोमबत्ती जो स्टैंडर्ड एक हमारी कैंडल है, उससे एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा 1 ल्यूमेन कहलाती है। यह प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है। एक जो स्टैंडर्ड कैंडल है हमारी, उससे एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, एक हमारी कैंडल है, एक हमारी कोई एक कैंडल है, स्टैंडर्ड कैंडल है। स्टैंडर्ड कैंडल से जितनी मात्रा में भी एक ठोस कोण में उत्सर्जित जितनी भी एनर्जी, एक जो हमारा सॉलिड जो एंगल है उसमें निकलने वाले जितने भी प्रकाश है, जितने भी लाइट है, उत्सर्जित होने वाली जो कुल मात्रा है वो 1 ल्यूमेन कहलाती है। 1 ल्यूमेन। एक स्टैंडर्ड जो कैंडल है उससे उत्सर्जित होने वाली एक कोण, एक जो हमारा सॉलिड जो एंगल है उसमें उत्सर्जित होने वाली जितनी मात्रा होती है उसे 1 ल्यूमेन कहते हैं। तो आपको यहाँ से ल्यूमेन समझ आया होगा कि ल्यूमेन क्या है। ल्यूमेन की जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या है कि एक जो स्टैंडर्ड जो हमारी कैंडल है उससे उत्सर्जित होने वाले एक जो हमारा ठोस जो कोण है उसमें 1 ल्यूमेन मात्रा होती है। यह प्रदीप्ति फ्लक्स की, यह इसकी कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। उम्मीद है आपको ये 2 चीजें क्लियर हुई होंगी कि प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है और ल्यूमेन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ठोस कोण क्या होता है। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना कोण ठोस कोण कहलाता है। किसी खोखले गोले, ये हमारा क्या है? एक गोला है, खोखला गोला। ये हमारा क्या है? एक खोखला गोला है। इस तरीके से भी हम इसे, ये हमारा खोखला इस तरीके से बना लेते हैं। ये तो अर्ध गोला हो गया। किसी भी खोखले गोले से, किसी भी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्रतल पर उसके केंद्र पर आयतनात्मक जो कोण होता है वो हमारा ठोस एंगल कहलाता है। इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। एक ठोस कोण, एक सॉलिड एंगल बराबर गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल। गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटे गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर। गोले के अर्धव्यास का स्क्वायर। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए वक्रतल का क्षेत्रफल, और अर्धवर्ष जो हमारा है इसे हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। गोले के अर्धव्यास, व्यास होता है आर, गोले का अर्धव्यास क्या होता है? हमारा आर होता है, क्योंकि पूरा जो व्यास होगा वो अर्धव्यास या त्रिज्या रेडियस जिसे बोलते हैं, रेडियस हमारा आर होता है, आर का स्क्वायर।
अब ए बराबर गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये हमारा 4 पाई बच जाएगा। एक ठोस कोण बराबर हमारा 4 पाई होता है। ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। इसका जो मात्रक है वो हो गया स्टेरेडियन। ठोस कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण या घन कोण, इसे घन कोण भी कहते हैं, इसका जो मान होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन तक होता है। इसका जो अधिकतम मान है 4 पाई स्टेरेडियन। इसका जो मान है वो 4 पाई स्टेरेडियन तक होता है। तो आपको समझ आया होगा कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल क्या है? एक ठोस, इसे घन कोण भी बोलते हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल या ठोस कोण। एक ठोस कोण बराबर गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास यानी कि गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। तो ए बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये बच गया हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन। यहाँ से क्या निष्कर्ष है कि अधिकतम जो वैल्यू है वो इसकी 4 पाई स्टेरेडियन होती है। चलिए प्रकाश की तीव्रता देखते हैं क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इसे प्रदीप्ति तीव्रता भी कहते हैं। इसे प्रदीप्ति तीव्रता भी कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है, कितनी उसकी चमक है। प्रकाश की चमक जितनी ज्यादा अधिक होगी उतनी ही ज्यादा अधिक हमारी लाइट की जो है इंटेंसिटी होगी। यहां से इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इसे आई से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक है वो कैंडिला होता है। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी विशेष दिशा में किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रदीप्ति या प्रकाश पुंज प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक
कैंडिला होता है तथा इसे आई से डिनोट करते हैं। 1 कैंडिला बराबर 1 ल्यूमन पर स्टेरेडियन। 1 कैंडिला बराबर 1 ल्यूमन स्टेरेडियन। वन कैंडिला बराबर 1 ल्यूमन पर स्टेरेडियन। यहाँ से हमें प्रदीप्ति तीव्रता या जो प्रकाश की तीव्रता है उसकी डेफिनेशन पता चलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैंडिला और कैंडिला पावर क्या होती है। आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिए। कैंडिला क्या होता है? कैंडिला क्या होता है? कैंडिला क्या होता है? कैंडिला प्रदीप्ति तीव्रता की ऐसा ही इकाई है जो कि हमने अभी लिखा। ये हमारी क्या है? तीव्रता की जो प्रकाश जो इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, उसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये हमारी एसआई यूनिट है लाइट की इंटेंसिटी की। इसके चारों ओर 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। इसके चारों ओर 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। इसे सीडी में व्यक्त किया जाता है। इसके चारों ओर 4 पाई फ्लक्स, इसके चारों ओर 4 पाई फ्लक्स, ये क्या है? एसआई यूनिट है किसकी? लाइट इंटेंसिटी की। इसके चारों ओर 4 पाई फ्लक्स जो है हमारा प्राप्त होता है और इसे सीडी, इस तरीके से सीडी, कैपिटल सी और स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक इसी में, कैंडिला पावर, कैंडिला शक्ति। कैंडिला पावर या कैंडिला शक्ति। जो हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स एफ था उसे अगर हम नापने के लिए एक और अन्य इकाई कैंडिला पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। कैंडिला पावर बराबर होता है 1 सीपी बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। एफ बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई या 1 ल्यूमेन बराबर स्टेरेडियन। ये हमारा क्या है? एफ बराबर 1 ल्यूमेन बराबर 1 सीपी, 1 सीपी कैंडिला पावर, इसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। 1 सीपी बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन। 1 सीपी बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 सीपी बराबर, अगर इसकी वैल्यू हम रख दे 4 पाई की, तो 1 सीपी बराबर 0.0201 वोल्ट। ये जो कि ये हमारे स्टैंडर्ड बल्ब के लिए होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड बल्ब होता है, स्टैंडर्ड बल्ब के लिए 1 सीपी 1 कैंडिला पावर इज इक्वल टू 0.0201 वोल्ट होता है। यहाँ से आपको कैंडिला समझ आया होगा। कैंडिला हमारी एसआई यूनिट है। कैंडिला पावर भी हमारी अलग से एक यूनिट है, इसकी फ्लक्स की यूनिट है। कैंडिला जो पावर है हमारी वो इल्यूमिनेशन फ्लक्स जो है हमारा, उसकी प्रदीप्ति फ्लक्स की एक यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे औसत
क्षैतिज कैंडिला शक्ति, औसत क्षैतिज कैंडिल शक्ति, औसत क्षैतिज कैंडिल मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ये क्या होता है हमारा, किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत क्षैतिज कैंडल पावर कहलाता है। इसे हम MHCP से डिनोट करते हैं, ल्यूमेन फ्लक्स अपॉन पाई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में, यानी कि पूरे 360 डिग्री का जो एंगल है, चारों दिशाओं में, सारी दिशाओं में जितने भी हमारी पावर होती है, उसका जो एवरेज वैल्यू है, उसका एवरेज वैल्यू ही मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर या औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाता है। ऐसे ही हमारा औसत गोलाकार कैंडल शक्ति, औसत गोलाकार कैंडल शक्ति, इस बार हम, पहले क्या था क्षैतिज, इस बार क्या है गोलाकार, गोलाकार मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP, इसे डिनोट करते हैं हम MSCP, संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई। टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, किसी क्षैतिज तल में सभी तलों और दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। किसी भी स्फेरिकल क्या होता है हमारा, किसी क्षैतिज तल में सभी दिशाओं में, सभी तलों और सभी दिशाओं में जितनी भी दिशाएं हमारी हैं, उन सभी में जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का जो टोटल मान है, वो टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा औसत गोलाकार कैंडल, अर्ध गोलाकार कैंडल सर्किल। इस बार क्या आ गया, अर्ध गोलाकार, यहाँ क्या हो गया हमारा अर्ध हेमिस्फेरिकल, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रकाश के केंद्र से सभी दिशाओं में गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति का जो औसत मान है, वो औसत अर्धगोलाकार कैंडल पावर कहलाता है। इसे हम MHCP से डिनोट करते हैं, और अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन 2 पाई। इसका जो वैल्यू है MSHP, अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन 2 पाई होता है। ये बेसिक डेफिनेशन हमें पढ़नी है। उसके बाद है ब्राइटनेस, चमक। चमक क्या होती है,
चमक क्या है? चमक इसे हम L से डिनोट करते हैं 1/A। इसका जो है इसे लिखते हैं 1/A कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। कैंडिला पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता को उसकी चमक कहते हैं। किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो हमारी प्रदीप्ति तीव्रता है उसके मान को हम चमक या ब्राइटनेस कहते हैं, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी इसकी डेफिनेशंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको सभी जो इसका पूरा कंटेंट है वो अच्छे से आपको मिल पाए। आज हमारी ये बेसिक जो है इंट्रोडक्शन क्लास थी। ऐसे ही इस क्लास में और थोड़ा सा फर्दर ऐड करते हुए हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे और इसका जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप ये बेसिक डेफिनेशंस अच्छे से याद कर ले ताकि चैप्टर में आपको फर्दर जो भी है आगे दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको पढ़ने में अच्छे तरीके से इंटरेस्ट आता रहे और हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता रहे। आप वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके सुझाव या सजेशंस हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उन पर अच्छे से वर्क कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।